नूंह जिले के पुनाना उपमंडल के लोहिंगा कला गांव के हाल ही में हुए दर्दनाक घटना के बाद कांग्रेस विधायक आफताब अहमद शनिवार को गांव पहुंचे और मरहूम जमील के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। उन्होंने इस हृदय विदायक घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जमील की हत्या ने सिर्फ एक परिवार का नुकसान है, बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। जो कुछ भी हुआ है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। हम पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। हम इस मसले को विधानसभा में उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कानूनी मदद उपलब्ध कराएंगे। घटनाक्रम गांव वालों ने और जिम्मेदारों ने बताया, मैं समझता हूँ पूरी तरीके से राजस्थान पुलिस की जी और उनके जो भी तथाकथित उनके साथ काम कर रहे हैं उनकी वजह से इस पीड़ित को जो है, जमील को जो है, इसकी मौत हुई है। और जो उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, परिवार को थाने में मून देना, पोस्टमार्टम नहीं कराना, उल्टा इनकी रिपोर्ट नहीं देनी, तो ये सारा दर्शाता है कि प्रशासन जो है अपनी गलती करके और पुलिस की बात को छुपाने के लिए सारी कार्रवाई करी गई और इन लोगों ने उसका जो एजिटेट किया और जिस संघर्ष किया उसके बावजूद इनकी जो रिपोर्ट भी लिखी गई है FIR में, जो सितंबा जो है बयान के तौर पे इनकी बयान लिखे गए हैं, वो है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इस तरह की घटनाएं और विशेष धर्म के साथ, मैं समझता हूँ लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस का और पुलिस के साथ मिलके इस तरह के लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। और जो प्रशासन है वो भी बीजेपी के और पुलिस की गलत कार्रवाई में साथ दे रहा है और उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि बेहद शर्मनाक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 8 बच्चे हैं इसके, 9 बच्चे हैं और इसको पूरा परिवार इसके ऊपर आश्रित था, आज इसके बच्चों के सामने है। अगर कोई किसी तरह का अपराध भी करता है और किसी का कोई वो है, लेकिन किसी को अख्तियार नहीं है कि उसकी जान ले ले और इस तरीके की घटना को अंजाम दे, तो उसके लिए कानून में हम पूरी इसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे और चाहे सरकार से है चाहे न्यायालय से है, इनको इंसाफ दिलाने का पीड़ित परिवार का परिवार ये खाना पूर्ति की उम्मीद है कि नहीं, विश्वास ही नहीं है और इसलिए ये विश्वास जो है, इसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और इसके अदालत न्यायालय के अपनी जो है पूरी, क्योंकि हमारा साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और न्यायालय में और अपनी जहां भी हमारी पहुंच है, जो भी हमारे पास फॉर्म उपलब्ध है उसमें हम इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। परिवार लेकिन आने वाले समय में अब आप क्या सहयोग कर रहे हैं? इनको ऐसा महसूस हुआ तो इनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे सही सोच रखने वाले, चाहे नेता हैं चाहे अन्य आदमी हैं, वो इस घटना से जो है बेहद दुखी हैं और इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं हर रोज दिन प्रतिदिन, चाहे रहवर की थी चाहे पहलू की थी और इसी तरीके से माना जाएगा तो उसी घटनाक्रम में ये है। इन पे पहले उनको भी इंसाफ मिला, इसमें भी हम आपको मतलब इस परिवार को ये कह रहे हैं कि हम ये संघर्ष और लड़ाई लड़ेंगे और न्यायालय से इसकी जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाएंगे। भी गूंजते रहे, हमने तो पीछे भी अभी पलवल में जो एक मॉब लिंचिंग में जिस तरीके का कहा था, एक लड़के को मारा गया था, उसकी बात भी उठाई थी। और चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, हमारे हरियाणा का है ये रहने वाला, बेशक उसका राजस्थान में हुआ हो, उसे इंसाफ दिलाना, हक दिलाना और उसके लिए आवाज उठाना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है।